लोग का तो पूरा सपोर्ट है कि बेटी कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन समाज बोलता है कि खेलेगी तो खेल से क्या होगा, कुछ नहीं होता है खेल से, कुछ जिंदगी में अच्छा करो, कुछ पढ़ लिख के कुछ आगे करो, बट खेल को कोई उतना इम्पोर्टेंस सपोर्ट कर रहे। बाहर से आके लोग बोल रहे घर में कि नहीं ऐसा खेलने मत दो, क्यों खेलेगी, बेटी है घर में रहे। से वो सुनने में आता है, जो भाभी लोग रहती ना वो लोग बोलती है कि 12 के बाद ये लोग को शादी कर दीजिए, पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, बस 12 के बाद शादी कर दीजिए, वैसे बोलते हैं। देखिए, कहते हैं ना कहीं समाज बेटियों के कदमों को बांधने की कोशिश करता है, लेकिन आज ये बेटियां मैदान में उतरकर ये साबित कर रही हैं कि बेटियों के कदमों को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि बेटियां हैं, अपने अगर बड़े सपने देखती हैं तो उन्हें साकार भी करेंगी और अपने साथ साथ अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करेंगी। बताते चले कि ये बेटियां जो है वो फुटबॉल प्लेयर्स है। हजारीबाग के कोडरमा और कई जिलों से जो है ये लोग आई हुई हैं फुटबॉल खेलने के लिए। और आज हजारीबाग में, जैसे कि आपने देखा था कि कल लड़कों का सिटी ट्रायल था, ठीक वैसे ही सेलियंस फाउंडेशन, इंडिया खेलो फुटबॉल के साथ में रोशा की टीम ने मिलकर जो है आज लड़कियों को भी खेलने के लिए प्रेरित किया है। और ये सारी फुटबॉल प्लेयर्स हैं। और आप लोग कहाँ से आई हैं, सबसे पहले ये बताइए। मेरा घर है लातेहार डिस्ट्रिक्ट और हम यहाँ पढ़ाई करते हैं हजारीबाग में। तो यहाँ के बड़े लोग से पता चला कि हाँ फुटबॉल का ट्रायल हो रहा है। अच्छा, तो सोचे कि जब बॉयज आगे बढ़ रहा है तो गर्ल्स क्यों पीछे रहेगी। कितने सालों से खेल रही हैं फुटबॉल आप? 2021 से खेल रहे हैं, बीच में कुछ कारण की वजह से छूट गया था, फिर सोचे कि फिर से स्टार्टिंग करेंगे। अंडर 17 के और भी कोई बॉयज होंगे तो अच्छा, एक तरह से कह सकते हैं जब लड़के खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज हो या घर पे माँ बाप हो, सारे लोग सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन जब एक लड़की आगे बढ़ती है, खासकर खेल के क्षेत्र में या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं अगर माँ बाप भी सपोर्ट कर दें तो कहीं ना कहीं समाज टांग खिंचाई करना शुरू कर देता है। इस पे क्या आपकी राय है? ऐसा कभी वास्तविक जीवन में आपके साथ हुआ? हाँ, ऐसे घर वालों का तो पूरा सपोर्ट है कि बेटी कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन समाज बोलता है कि खेलेगी तो खेल से क्या होगा, कुछ नहीं होता है खेल से, कुछ जिंदगी में अच्छा करो, कुछ पढ़ लिख के कुछ आगे करो, बट खेल को कोई उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है। सही बात कह रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा समाज के द्वारा से मतलब डिस्टरबेंस होता है खेल के लिए। फुटबॉल खेलने का सपना आपने कब देखा? कौन है आपका प्रेरणा? दीदी लोग थी गांव में, वही लोग स्टार्ट की है, तो उन लोग को देख के सोचे दीदी लोग कर रही है तो हम लोग भी करते हैं। कुछ दीदी लोग हैं जो आगे है, उन लोग एक्सेलेंसी में हुआ है, तो अभी उन लोग उधर ही रहते हैं, तो सोचे उन लोग का हुआ तो हम लोग का भी तो होगा। कभी समाज की बंदिशों में फंसे हैं आप लोग? जैसे कहीं ना कहीं समाज रोक रहा है कि क्यों खेलने जा रही हो, और कपड़ों को लेकर के भी कभी ये शिकायत आई है? हाँ, आता तो है कि लड़की है, छोटे कपड़े पहनेगी, और ये हम लोग को मौका ही नहीं मिलता है खेलने का। इधर 17 का ट्रायल भी नहीं होता है तो सिर्फ 14 का होता है। और इतना संख्या कम होने का रीजन है कि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ट्रायल होता है। हाँ, गांव तरफ तो पता भी नहीं चलता कि ट्रायल हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे अच्छे प्लेयर गांव में ही रह जाते हैं। नहीं पता चलने की वजह से भी। आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण कुमारी भोगता है और मैं बकचमा गांव से हूँ। मैं यहाँ पहले सन जोसेफ स्कूल तरवा में पढ़ाई करती थी। उसके साथ साथ मैं देखी कि बॉयज लोग फुटबॉल खेलता है और गर्ल्स लोग वॉलीबॉल या खो खो कबड्डी। हाँ। तो उसी में हम वॉलीबॉल को खेले, देख के दीदी लोग से सीखे। उसके बाद हम देखे कि बॉयज लोग खेल रहे हैं फुटबॉल तो हम लोग भी मार सकते हैं, तो हम बोले कि अच्छा हम भी ट्राई करते हैं मार के। तो देखे अच्छा ही खेल रहे थे, तो उसी में हमको लगा कि हम खेल सकते हैं, इसीलिए हम खेलने लगे। अच्छा, जब लड़कियां खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं तो माँ बाप के सपोर्ट की कितनी जरूरत पड़ती है? माँ बाप का तो बहुत सपोर्ट जरूरत तो बहुत पड़ता है, क्योंकि माँ बाप ही बोलेगा कि तुम ये करो, मतलब खेलो कूदो तो शारीरिक मानसिक विकास होगा। तो उसी में उसके बाद बोलते हैं कि अगर जो घर वाला लोग सपोर्ट कर रहा है ना, तो लोग कुछ भी बोले उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे मतलब कहीं ना कहीं समाज पीछा नहीं छोड़ता है ताना कसने के लिए। अभी होता है ना कि घर वाले सपोर्ट कर रहे, बाहर से आके लोग बोल रहे घर में कि नहीं ऐसा खेलने मत दो, क्यों खेलेगी, बेटी है घर में रहेगी, तो बाहर से लोग घर में आके ऐसा बोल देते हैं। अच्छा, कभी ऐसे घर पर बात होती है कि अभी खेल रही है, अभी आप लोग कौन से क्लास में? वैसे 11th क्लास में। हाँ। तो कभी ऐसे घर पे बात होती है कि 12th के बाद शादी कर देना है, आगे पढ़ने नहीं देना है, ऐसे घर पे कभी?
नहीं होता है। ऐसा कभी बात नहीं होता है? बस समाज से वो सुनने में आता है, जो भाभी लोग रहती है ना, वो लोग बोलती है कि 12 के बाद ये लोग को शादी कर दीजिए, पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, बस 12 के बाद शादी कर दीजिए, वैसे बोलते हैं। मतलब एक तरह से समाज की बंदिशों को तोड़कर ये बेटियां आगे बढ़ने का सपना देख रही हैं और आगे कहां तक जाना चाहती हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कितनी मेहनत लगेगी इस चीज के लिए। अपने देश के लिए खेलना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं इंडिया काफ़ी आगे बढ़े फुटबॉल में, तो चाहते हैं कि हम भी नेशनल खेलें और देश का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें, अपने राज्य का नाम रोशन करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बेटियां हैं जो समाज की बंदिशों को तोड़कर आगे बढ़ने का सपना रख रही हैं और उनके बीच ये सेलियंस फाउंडेशन के चंदन सर हैं जिन्होंने बेटियों को आगे बढ़ाने का एक कदम उठाया है और एक तरह से रोश की टीम है जो संत रॉबर्ट स्कूल में बच्चों को खेलने के लिए बढ़ावा कर रही है। सर, ये मन में ख्याल कैसे आया, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कों के लिए तो सारे खेल शुरू करना बहुत आसान होते हैं, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होती है। धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। जैसे ही अभी बच्चियां बता रही थी कि बहुत सारा सामाजिक रेस्ट्रिक्शंस है, बहुत ज्यादा। तो सामाजिक रेस्ट्रिक्शन के अलावा एक फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन अगर पड़ जाए तो वो और एड अप कर देता है इनके प्रॉब्लम्स को। तो इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए गर्ल्स का जो पार्टिसिपेशन फी है इस पर्टिकुलर ट्रायल के लिए वो हम लोग 0 कर दिए हैं। इससे क्या होगा, इनका जो मन में है कि ये लोग देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, राज्य का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, उसके प्रति अपने लगन से मन से काम कर सकें, खेल सकें और आगे बढ़ सकें। सर, लड़कियों की संख्या बहुत कम है अगर लड़कों की बात की जाए उनके तुलना में, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? कारण मल्टीपल हो सकता है, जैसे ये लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। एक तो सामाजिक रेस्ट्रिक्शन है ही, दूसरा शायद इन्फॉर्मेशन बच्चियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन जो सही तरीका माध्यम जो होना चाहिए वो शायद हम लोग अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं इन बच्चियों तक बढ़ने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के माध्यम से और भी सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं और भी प्रिंट मीडिया जो चैनल्स हैं, उनके थ्रू अगर हम लोगों का जो ये इनिशिएटिव है उसको बच्चियों तक पहुंचाने का अगर वो साधन बन सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियां हमारे इस ट्रायल का फ़ायदा उठा सकती हैं और अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। सर, जो बच्चियां यहाँ तक नहीं पहुंच पाई हैं और वो लोग फुटबॉल खेलना चाहती हैं तो कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं और कहाँ से खेलना शुरू कर सकती हैं? अगर उनको रजिस्टर करना है, ट्रायल में पार्टिसिपेट करना है, तो उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का एक तो उनके पास ऑप्शन रहता ही है। साथ में हमारा जो भी ट्रायल्स होता है सिटी अनाउंस पहले ही हम लोग कर देते हैं सोशल मीडिया पे। हम लोग के इंस्टाग्राम जो पेज है, इंस्टाग्राम अकाउंट है सेलियंस स्पोर्ट्स फाउंडेशन और इंडिया खेलो फुटबॉल, ये 2 अलग अलग इंस्टाग्राम अकाउंट्स है। इसमें झारखंड में जहाँ जहाँ भी ट्रायल्स होने वाले हैं उसका डेट ऑलरेडी अनाउंस्ड है, तो वहाँ पर फिजिकली उस पर्टिकुलर डेट को जाकर भी वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका भी विधि, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन का पूरा जो प्रोसेस है वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे अवेलेबल है। उसमें फ़ोन नंबर भी हम लोगों का मेंशन रहता है। उस कॉन्टैक्ट नंबर पे सब लोग कॉल करके जो भी परेशानी हो रही है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड उस पर अपना क्वेरी वो लोग पूछ सकते हैं और समाधान ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बेटियों की संघर्ष की कहानी आपने सुनी। अभी छोटे छोटे शहरों से एक जगह पर डिस्ट्रिक्ट ट्रायल हो रहा है, सिटी ट्रायल हो रहा है। सिटी ट्रायल होने के बाद ये लोग आगे जाएंगे और क्लब एसोसिएशन जो है इनमें से अच्छे प्लेयर्स को खुद अपने पास चुनकर रख लेंगे। एक तरह से कह सकते हैं इनके सपने जो है वो साकार हो जाएंगे और ये बेटियां जो है वो समाज के सारे बंदिशों को तोड़ देंगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।